अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आएगी तो मैं आगे और भी स्ट्रैटेजीज आपके लिए लाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और जो रिक्वायरमेंट होंगी स्ट्रैटेजी की अगर वो पूरी करेंगे देन ही ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, अदरवाइज़ इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट जब पूरी होंगी तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। जब आप रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करेंगे, पेशेंस नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे अपने सेटअप का, तो उसका रिजल्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भी एक रेंज ही है। अब ट्रेंडी किस तरह की चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंडी दो तरह की होती है। एक देखो ना, ट्रेंडी दो तरह की होती है। एक तो होती है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, या लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे की तरफ जा रही होती है। एक मार्केट होती है डायरेक्टली ऊपर चलती है, हायर हाई हायर लो नहीं बनाती, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर या नीचे की तरफ आती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक अच्छे मोमेंटम की तरह यहाँ पे डाउन आई है, कोई हायर हाई हायर लो नहीं बनाया। तो हमें हायर हाई हायर लो वाली नहीं चाहिए, या लोअर लो लोअर हाई वाली नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी कोई लोअर लो लोअर हाई नहीं बना, तो हमें डायरेक्ट जो मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ गिरे, हमें वो वाली मार्केट चाहिए। ठीक है, तो अभी वीडियो शुरू करता हूँ और साथ आपको मैं इसको पहले स्केच करके दिखाता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ कि हमने किस तरह काम करना है। इस स्ट्रेटजी का नाम है रेफरेंस सीक्वेंस। ठीक है, तो अभी मैं आपको उसको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेज पे आ गया हूँ। इस पे आपको मैं बताऊंगा कि हमने इस स्ट्रेटजी पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी, ये अप ट्रेंड के लिए अभी बताने लगा हूँ। मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी, तो अप ट्रेंड में जब होगी तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल एक है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में एक अच्छा मोमेंटम हो, 4 या 5 कैंडल्स हों ग्रीन। ठीक है, तो उस जब वो ग्रीन कैंडल्स हों तो इस तरह, मतलब कि ये देखो, ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, ये 4। ठीक है, अब 4 कैंडल बनी, 4 के बाद एक रेड आए। ठीक है ना, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको लगाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक रेड आ जाए ऐसे। ठीक है, एक रेड आए, जस्ट एक रेड के बाद अगेन ग्रीन स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ग्रीन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फिर अगेन ग्रीन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगेन वहां से ग्रीन बने, अगेन ग्रीन कुछ 3 4 या 5 बने। ठीक है, कुछ कैंडल बने, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मिनिमम 3 बन जाए। ठीक है, लेकिन रेड एक होनी चाहिए, ये याद रखना है आपने, रेड कैंडल एक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब अगेन यहाँ पे 3 या 4 के बाद अगेन एक आ जाए, यहाँ पे रेड आ जाए। ठीक है, ये सेकंड रेड होगी, सेकंड रेड के बाद अगेन ग्रीन स्टार्ट हो जाए, ये अगेन ग्रीन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये आई थिंक ये ग्रीन स्टार्ट हो जाए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब अगेन 3 4 या 5 आए। ठीक है, 5 आने के बाद 3 आए 4 आए, मतलब कि अच्छी कैंडल बने, उनकी बॉडीज भी अच्छी हो, ये ना हो डोजी बनी हो, आप उसको समझते रहे। अब जैसे ये यहाँ पे आई है 3 कैंडल या 4 आ जाए। ठीक है, 4 ले लेते हैं हम। ठीक है, ये 4 ले लिए हमने, जरूरी नहीं है 4 हो 3 हो, लेकिन मोमेंटम अच्छा होना चाहिए। जब 3 4 कैंडल के बाद अगेन एक रेड आएगी ना, ऐसे तीसरी बार जब रेड आएगी तो तीसरी रेड के बाद आपको नेक्स्ट आपकी ट्रेड करना है। यहाँ पे ये आपकी एक ट्रेड कैंडल होगी, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये आपकी ट्रेड कैंडल है। ठीक है, अब देखो इसका आपको लॉजिक भी सारा समझाऊंगा। सबसे पहले अगेन आपको बता दूं कि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के ट्रेंड में चले। ठीक है, जैसे 3 या 4 कैंडल बनाए, फिर एक रेड बने, फिर 3 4 बनाए, फिर एक रेड बने, फिर 3 4 बनाए, फिर एक रेड बने।
जब तीसरी बार रेड कैंडल बनेगी तो तीसरी रेड के बाद आपको आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। इसको हम रेफरेंस सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें जो है कि बॉडी जो हो ग्रीन कैंडल्स की बहुत छोटी ना हो, नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, और रेड भी बहुत बड़ी कैंडल ना हो, ये भी नॉर्मल होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी कैंडल ना हो ये, ठीक है ना। अब इसके पीछे दो लॉजिक है। तो फर्स्ट लॉजिक है, देखो ना 3 के बाद एक रेड कैंडल आई है, मतलब 4 बायर के बाद 4 बायर की कैंडल बनी है, एक रेड बनी है, फिर 3-4 बनी है बायर की, फिर एक रेड आई है, फिर 3-4 बायर की बनी है, फिर एक रेड आई है। जब 2 बार हो चुका था कि बायर सेलर्स ने आने की कोशिश की है बट बायर अगेन आ जाते हैं, जब थर्ड टाइम होगा तो ऑब्वियसली थर्ड टाइम भी बायर अगेन आएंगे। तो अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये है कि एक तरफ 10 बंदे हों, ठीक है, एक तरफ 2 या 3 या 4 बंदे हों, और रस्सी को एक तरफ से 4 बंदे खींच रहे हों, एक तरफ 10 बंदे खींच रहे हों, तो कौन जीतेगा? 10 वाला जीतेगा। तो इसी तरह इतने बड़े मोमेंटम में, इतनी बड़ी कैंडल्स में अगर 3 ओपोजिशन हो तो ऑब्वियसली जो मोमेंटम चल रहा है वो ही विन करेगा ना। बस आपने एसएनआर का ख्याल रखना है, ऊपर एसएनआर से रिजेक्शन ना हुई हो, बाकी आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ, तो कुछ ट्रेड भी करेंगे, तो साथ में जो हमारा सेल होगा डाउन ट्रेंड के लिए वो इसका आउट हो जाएगा, मतलब कि 3-4 रेड बनेगी, एक ग्रीन बनेगी, फिर 3-4 रेड बनेगी, फिर एक ग्रीन बनेगी, फिर 3-4 रेड बनेगी। जब थर्ड टाइम ग्रीन बनेगी आपको उसके बाद फौरन डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। लॉजिक भी समझा दिया। अब मैं आपको इसको चार्ट पे बताता हूँ और आपको लाइव इसकी ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो डाउन के लिए एक ट्रेंड चला था, बहुत अच्छा ट्रेंड था ये देखो, एक के बाद ग्रीन आई है, ठीक है, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया, फिर ग्रीन आई है, फिर रेड कैंडल आई है, फिर ग्रीन आई है। देखो अब गौर से, यहाँ से जब थर्ड टाइम ग्रीन आई है तो वहां पे हम अगर डाउन की ट्रेड लेते हमारी ये शॉर्ट जाती। आपके सामने लाइव है, ये चार्ट चल रहा था, मैं ट्रेड ले नहीं सका, तो यहाँ पे देखो हमारी ये एक ट्रेड कैंडल थी जो कि विन गई है। बस ये ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे एक की जगह पे 2 ग्रीन कैंडल आ जाएं, 2 ऑपोजिशन कैंडल आ जाएं, वो वहां पे आपने स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना, वो वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के लिए हो गया, तो हम एक अप ट्रेंड के लिए मैं आपको एक ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो एक ग्रीन बनी है, ठीक है, फिर उसके बाद एक रेड बनी है, फिर ग्रीन बन के यहाँ पे 2 रेड बनी है, तो यहाँ पे हमारी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, यहाँ पे हमने इस पे काम नहीं करना। ओके, यहाँ पे अप ट्रेंड हमें चाहिए पहले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ है, यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के बाद देखो कितनी ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड बनी है, फिर 2 ग्रीन बनी है, फिर एक रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी, फिर एक रेड बनी है, वो डोजी है। उसके बाद हम आपकी ट्रेड लेते हैं, हमारी विनिंग में जाती। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है, अपने सेटअप का वेट करना है, इसके लिए आपको इंतजार बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इंतजार के बाद ही आपको ये ट्रेड मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा जाते ही ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसी डोजी है, ये छोटी सी कैंडल है, ये छोटी सी कैंडल। अब या टोटल कैंडल बना लो ये वाली, तो ये कितनी बड़ी कैंडल बनेगी, और ये रेड हमें बहुत छोटी कैंडल नजर आएगी, तो ऑब्वियसली जो बड़ी है तो वो विनिंग में जाएगी। तो हमारी ये बायर की कैंडल विनिंग में जानी थी, हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूँ, अगर हमें मिल जाती है तो मैं आपको वो भी ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप बन रहा है, गौर से देखो, तो यहाँ पे 2 ग्रीन है, इसके बाद हम काउंट करेंगे, ये 2 रेड आई, एक ग्रीन, फिर रेड आई, फिर ग्रीन। अब एक और ग्रीन का इंतजार है, उस ग्रीन के बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे। देखो मोमेंटम ही नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई लोअर हाई नहीं बना रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एसएनआर आपने लगा लेनी है, यहाँ पे हम एसएनआर लगा लेते हैं, जहां जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके रिवर्सल ना होना हो उस वजह से। यहाँ पे है एक, यहाँ पे भी है, ये ऑलमोस्ट टच कर गया इसको। ओके, तो उसके बाद हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब हमारा जो सेटअप है वो बन रहा है, बस हमें एक ग्रीन की जरूरत है, उसके बाद हम अप की ट्रेड करेंगे, ठीक, डाउन की ट्रेड करेंगे, सॉरी, ठीक है। अभी जस्ट वेट करते हैं, तब तक इसको मैं पिन कर लेता हूँ, तब तक हम किसी और में भी देखते हैं। ओके,
यहाँ पे देखो सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, कहीं कहीं छोटी है बाकी बड़ी बड़ी हैं, और ग्रीन कैंडल देखो कितनी छोटी है। ठीक है, अब जब जो बायर्स हैं वो कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 बार हो चुका है कि बायर्स ने आने की कोशिश की है बट सेलर्स हमेशा की तरह विन कर जाते हैं। जब थर्ड टाइम होगा, 2 बार हो चुका है, जब थर्ड टाइम होगा तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि 2 बार नहीं अगर वो विन कर सके, थर्ड टाइम भी सेलर ही विन करेंगे, बायर विन नहीं कर सकेंगे। तो हमने SNR का बस क्या रखना है अपने, SNR यहाँ पे भी है, उसके बाद SNR एक नीचे है ये वाला। ओके, अभी बस वेट करना है हमने। देखो कितना मोमेंटम गिरा है नीचे की तरफ, कोई नहीं ऐसा कि लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, अगेन मार्केट एक स्मूथली मोमेंटम की तरह नीचे की तरफ गिर रही है। जस्ट हमें अब वेट करना है कि कब ग्रीन कैंडल बनाए, हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन बन तो रही है, अगर ये बन जाएगी तो हम यहाँ पे आम की ट्रेड मैं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। ये ग्रीन बन गई, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड लिए हैं। जस्ट क्यों है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सेलर्स ही विन होने हैं। अब और से देखो, मैं अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन, यहाँ पे 2 आई थी, हम इसके बाद स्ट्रेटजी को काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गई, हमें सिंगल ऑपोजिट कैंडल चाहिए। यहाँ पे 2 आ गई, हमने इसको इग्नोर करके नेक्स्ट पे स्टार्ट करना है। एक ग्रीन आई, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रेड का। ठीक है, फिर एक ग्रीन आई, फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गिरा नीचे आया है। तो उसके बाद अगेन ग्रीन बनी है। जब 2 बार सेलर विन किए हैं तो तीसरी बार भी सेलर ही विन करेंगे। और सेकंड हमने यहाँ पे SNR लगा के देखे हुए थे, तो SNR नीचे है, यहाँ कहीं SNR नहीं जहाँ से रिजेक्शन लेके कुछ चांसेस हो मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे मार्केट ने नीचे ही आना है। तो ये इसका स्पोर्ट है, यहाँ तक इसको आना चाहिए। और हमारी स्ट्रेटजी आपके सामने, तो ये हमारी शॉर्ट जानी चाहिए। अभी देखते हैं। ओके, एरर आया, हम यहाँ पे MTG यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए। अब ये लास्ट सेकंड में आके इसने हमें लॉस दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी रेड कैंडल बनी है एट द लास्ट सेकंड थे, कुछ 3 या 4 सेकंड में वो मार्केट वहाँ पे रिवर्स कर गया। तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, मार्केट एरर देना चाह रही है, कोई बात नहीं। हमने नेक्स्ट MTG यूज़ किया, मार्टिंगल इसी के लिए होती है, तो हम 1 स्टेप मार्टिंगल जस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हमने ट्रेड कर लिया, हमने अपना सिर्फ सेटअप का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। बाकी मार्केट क्या करती है वो आपने देखना है कि मार्केट हमारे साथ क्या करती है। जस्ट हमने अपना 100% देने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट 15 सेकंड है, ये देखो कितनी रेड बन रही है अभी भी। तो मार्केट को यहाँ पे रेड कैंडल बनना था, इसलिए हमने डाउन के यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लिया था। तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट भी नहीं था, सपोर्ट यहाँ पे था, तो मार्केट को नीचे आना था। आप देख सकते हो 1, और ये हमारी विन गई है। मार्टिंगल 1 स्टेप मार्टिंगल यूज आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पहली बात आपको यूज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कभी कभार एरर आता है, तो एरर के बाद आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ये हमारी होगी एक विन। ठीक है, मैं और देखता हूँ, अगर हमें और मिलती है तो हम उस पर भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक मोमेंटम डाउन का है, ये एक ग्रीन बनी है, ये दूसरी ग्रीन बनी है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें एक थर्ड ग्रीन चाहिए, उसके बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे। आपके सामने लाइव है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ना लगा लेता हूँ जो कि हमें बताएंगे कहाँ कहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकती है। हम वहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करेंगे अगर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेगी। ओके, उसके बाद मार्केट का ये स्पॉट, बस हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, उस ग्रीन के बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक सेटअप बन रहा है, अगर यहाँ पे कहीं ग्रीन बनती है, एक ग्रीन की जरूरत है बस। मार्केट ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में, मुझे आपकी ट्रेड मिली नहीं है। यहाँ पे अगर एक और ग्रीन बनती है, थर्ड ग्रीन, यानी कि हम उसके बाद डाउन की ट्रेड करेंगे। इसकी तो फिर भी परसेंटेज 77 है, इसकी परसेंटेज 30% है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना मैं इसे थोड़ा सा इग्नोर करूँगा। अगर हमें सेटअप मिलेगा तो हम 1-2 ट्रेड यहाँ पे ले लेंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन है, फिर अच्छा मोमेंटम आया, फिर एक ग्रीन है, फिर यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन चुका है। अब हमें एक और ग्रीन चाहिए, थर्ड टाइम ग्रीन आएगी, हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी वेट करते हैं, तो जैसे ही ग्रीन बनेगी हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे दुनिया भी बन रही, तो ग्रीन बनती है तो हम वहाँ पे ट्रेड मैं लगाऊंगा वहाँ पे।
बस आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना है और वेट करना है कि आपका सेटअप कब बनता है और आप कैसे उसको ट्रेड करते हो। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन रही है, बट हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम सेलर्स का ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एक दो ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा। ओके, यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड ले ली है, ठीक है। बस हमने अपना सेटअप देखा है, कहीं पीछे SNR तो नहीं था, SNR नहीं था पीछे, कहीं भी ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें वहाँ पे हम डाउन के ट्रेड यहाँ पे इसलिए लिया हमने। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, हमने बस ट्रेड करना है, ठीक है। आप वन स्टेप मार्टिंगल भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपके पास मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन ऊपर जा रही है, यहाँ पे भी ग्रीन बन रही है। हम इसके यहाँ पे 27% है, बस सबको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पे एक मार्टिंगल अगेन यूज़ करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को जाना डाउन है, क्योंकि सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बायर्स की जस्ट एक 3 कैंडल ऑपोजिशन में आई थी। यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, GBP के अंदर डी में भी करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया है, 2 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमें आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा था। बस यहाँ पे कुछ डोजेस बनी है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा जहाँ से मार्केट को रिवर्स आना चाहिए था, तो उस वजह से यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड की है। ये दोनों ट्रेड्स चल रही हैं आपके सामने लाइव लिए हैं। मार्केट में एरर आता है, अभी मैं टाइम ऑलमोस्ट सुबह का है, तो मे बी इस वजह से एरर आ रहे हैं, मुझे इतना पता नहीं है वजह क्या है, बाकी अभी देखते हैं। ये आई थिंक पता नहीं क्यों रेड शो हो रहा है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट, बट हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की थी आपके सामने, हमारी दोनों तरफ विन हो चुकी हैं। जस्ट क्या है, हमने अपने सेटअप का इंतज़ार किया, उसके बाद ट्रेड किया। मार्टिंगल हमने यूज़ किया, वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ करनी, इससे ज़्यादा यूज़ अपने नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनल क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिंगल स्टूडेंट क्लास देता हूँ, कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे रिजल्ट मुझे टेलीग्राम के जरूर बताइएगा कैसा आपको रिजल्ट है।